हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम ईवीएस की क्लास करने वाले हैं जिसमें हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। जो टीचर है वो एनसीईआरटी की बुक का जो पाठ नंबर 2 है वो पढ़ा रही है। क्या है उसका नाम? फुलवारी। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है। अब उसको पढ़ाना है बच्चों को, तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब चैप्टर कौन सा है? फुलवारी। तो उसको पढ़ाने के लिए वो किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? पहला है भारत का मानचित्र। मानचित्र का उपयोग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसमें वो दिखा सकती है कहाँ पर ज्यादा फूल उगते हैं, फूलों की घाटी कहाँ है। मधुबनी जो चित्रकला है उसमें दिखा सकती है आप। जो मधुबनी चित्रकला होती है उसमें आपके फूल पत्तियां है ना, पशु पक्षी मनुष्य ये सब बनाए जाते हैं, तो उसमें भी चित्र होते हैं, तो वहां भी दिखा सकती है वो। विभिन्न स्थानीय फूल दिखा सकती है, और वर्कशीट कार्यपत्रक ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं बेटा। तो एक ईवीएस की जो टीचर है वो फुलवारी चैप्टर पढ़ा रही है, तो उसको पढ़ाने के लिए वो इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। तो ए बी सी डी आपका सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे लटककर मस्ती से सोता है। 20 घंटे सोता है क्या? नहीं। कितने घंटे? 17 घंटे। पहला तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। सी क्या है? स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। क्या 20 वर्ष की होती है उसकी आयु? गलत। कितनी होती है? 40 वर्ष की होती है। तो ये भी गलत हो गया। और इसमें आगे क्या कह रखा है? इतने समय में वह केवल 2 वृक्षों पर ही जाता है। ये भी गलत है भाई। उसकी आयु जो होती है वो 40 वर्ष की होती है, और वो 17 घंटे वृक्ष से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। तो यहाँ पर ए और सी तो बिल्कुल गलत हो गए आपके। केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 केवल बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। बेटा ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? शिलोंग, मेघालय, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, शिमला, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख आपका करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान? लेह लद्दाख। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। महाराष्ट्र के लोग कौन से पकौड़े खाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े खाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जम्मू और कश्मीर के लोग जो है वो केले के फूल की सब्जी। गलत। केले के फूल की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं बेटा? केरल के लोग खाते हैं। यहाँ कह दिया जम्मू कश्मीर, ये तो गलत हो गया भाई। केले के फूल की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के। कहाँ के? केरल। और ये क्या कह दिया इसने? जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो ए और सी आपका ठीक हो जाएगा, और बी ऑप्शन आपका गलत है। तो ए और सी कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से जल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब क्या है कि जो गलत है वो आपको बताना है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। ये तो करेक्ट हो गया आपका। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। बिल्कुल ठीक बात है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। गलत। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो ये तो गलत हो गया आपका। और आपसे क्या पूछा? गलत ही तो पूछा गया। हाँ, तो फिर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे गलत ही तो पूछा गया था ना। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे 100 दे दिया। जो जल का घनत्व है बेटा वो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे ज्यादा होता है। यहाँ क्या कह दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो गलत हो गया ना। 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। तो आपसे गलत ही तो पूछा गया था ना, तो यही गलत है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है? पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका
गलत है और आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कुछ जानवर रात में जागते हैं। रात में जागने वाला जानवर जो है जिन रंगों को देखता है वो कौन कौन से रंग हैं? जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज को कैसा देखते हैं बेटा? बैगनी और नीला देखते हैं, हरा और पीला देखते हैं, काला और सफेद देखते हैं, लाल और संतरी देखते हैं। कैसे देखते हैं? केवल काला और सफेद ही देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज को कैसा देखते हैं? काला और सफेद देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की, खमीर को अल्कोहल में बदलने की, शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। तो खमीरीकरण जो एक परिवर्तन की प्रक्रिया है वो क्या है? शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। क्या होगा बेटा? शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या? शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण होंगे। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया से कोई व्यक्ति ग्रस्त है तो उसको क्या होगा? बुखार के साथ उसको खांसी जुकाम होगा, दस्त और बुखार होगा, ठंड लगना और बुखार होगा, त्वचा पे फफोले और बुखार होगा। बताइए आप, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? क्या आपको मैंने कभी पढ़ाया कि मलेरिया में त्वचा पे फफोले होते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया क्या मलेरिया की वजह से दस्त और बुखार होता है? नहीं, ये भी गलत। क्या होता है? ठंड लगती है और बुखार होता है। मलेरिया की वजह से दस्त कहाँ से आ गया, है ना? खांसी जुकाम कहाँ से आ गया? त्वचा पे फफोले कैसे पड़ जाते हैं? भाई ये सब गलत है। क्या होता है मलेरिया? जब होता है क्या? ठंड लगता है और ठंड के साथ बुखार आता है। ठंड लगना और बुखार आना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। कपकपी के साथ आता है ना बुखार। और फिर आपको ये पूरा चैप्टर भी मैंने बताया, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी कराया था पहले, है ना? तो यहाँ पर क्या है? ठंड लगना और बुखार। आगे बढ़ेंगे हम। एक शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित कराएं। आप बच्चों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित कराएं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी करने के साथ तैयारी करके कक्षा में आने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे, या फिर प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे, या फिर प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो आप सबसे बेस्ट बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट कौन सा है? बेटा प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए आप मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? मूर्त पदार्थ मतलब जो सामने से जिसको बच्चा देख सके, और अमूर्त क्या? जो दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करना है कि प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए हम मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अचार भरने के समय जो है कांच के जार या बोतल को धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा कि जब अचार को किसी जार में रखा जाता है, कांच के या किसी बोतल में रखते हैं, तो उसको क्या करते हैं? अच्छी तरीके से धूप में सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? उसमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को हटाने के लिए, या फिर ऐसा करने से अचार स्वादिष्ट बन जाता है, या उसका तापमान बढ़ाने के लिए? क्यों किया जाता है ऐसा? अचार को भरने से पहले उस कांच के जार को धूप में अच्छी तरीके से इसलिए सुखाया जाता है ताकि उसमें अगर कुछ नमी है तो वो पूरी तरीके से हट जाए। तो क्यों किया जाता है? नमी को हटाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? बताइए कहाँ है ये? बिहार में, तमिलनाडु में, असम में, या फिर केरल में? तो बेटा ये कहाँ पे है? काजीरंगा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा वन्य जीव विहार कहाँ है? असम में है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जंगल बचाओ आंदोलन को किसके नेतृत्व में मजबूत किया गया? अमृता देवी बिश्नोई, सूर्यमणि, ए.के. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो किसके नेतृत्व में मजबूत किया गया बेटा? सूर्यमणि। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके नेतृत्व में? सूर्यमणि के। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है? अकबर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान, या फिर चिंगलपेट तमिलनाडु। तो बेटा कहाँ है? ये तो आपको पता होगा, ये राजस्थान में है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन राजस्थान में भी कहाँ? भरतपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है ये? भरतपुर राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस पशु के लिए जाना जाता है? बाघ के लिए जाना जाता है, चीता के लिए जाना जाता है, हाथी के लिए, या फिर एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो
किस पशु के लिए जाना जाता है? वो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बेटा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो बेटा ये उत्तराखंड में है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।